मैं एटीवी न्यूज ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड। आज हम आए हैं जागरण से पश्चिम दिशा ब्यावर धाम स्थित हनुमान जी सिद्ध क्षेत्र मंदिर। देखिए भव्य मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर और बहुत ही सिद्ध क्षेत्र मंदिर, प्राचीन और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। आइए हम महाराज जी से बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। अच्छा महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जी आप ये बताएं कि आप इस सिद्ध क्षेत्र मंदिर में कब से हैं महाराज जी? कितने दिन हो गए आपको? हम जन्म से यहीं पर हैं जी, हमारा जन्म ही यही हुआ है। जी जी राम मंदिर गुड़ा में। जी महाराज जी ये बताएं कि इस सिद्ध क्षेत्र मंदिर की अहम भूमिका और इस सिद्ध क्षेत्र मंदिर की मान्यता क्या है? बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसकी मान्यता बताएं महाराज जी। ये भैया सिद्ध तपोभूमि है, ऋषि जी महाराज की, सिद्ध पुरुषों की तपोभूमि है। यहाँ पर गत वर्षों में ऋषि मुनि रहा करते थे, जो सर्दियों के समय गले तक पानी में खड़े होकर के तपस्या किया करते थे। गर्मियों के समय में प्रचंड अग्नि से पंचभट्टी की धूना लगाया करते थे, जिससे अपने शरीर को तपाते थे, भगवान का भजन करते थे। और सिद्ध धूनी माता है हमारे इधर, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के रूप में यज्ञ कुंड में कूद गई थी। भोले बाबा की आलोचना होने के कारण, तो किसी कारणवश भोले बाबा ने भी यज्ञ को विध्वंस करके जब शांत हो गए क्रोध में से, तो उन्होंने धूना लगा लिया था, तब करने लग गए थे। वो तपोभूमि हमारे इधर है। इस सिद्ध क्षेत्र मंदिर में वह तपोभूमि है यहाँ पे? हाँ, अभी पट बंद है जी। उस तरफ आप मंदिर बना हुआ है, माता सती का मंदिर है, धूना माता के नाम से। आज काल में तो मंदिर सतयुग द्वापर से चला आ रहा है। हमारा ये गांव का नाम बड़ा अजीब है। पूर्वजों के समय में हमने देखा है कहीं, तो इस गांव का नाम जो हम बता रहे हैं आपको, बंदरगुड़ा। बाकी ये जब लोगों ने जाना है तब इसको बनाया बंदरगुड़ा, लेकिन इस गांव का नाम है पहले से बजरंगगढ़। जी महाराज। हमारे इधर प्राचीन समय में काफी बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, काफी प्राचीन मूर्तियां हैं। आज कम से कम 1000 वर्ष 2000 वर्ष पुरानी कई ऐसी इमारतें खड़ी हुई हैं जो आज खंडित और क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई मूर्तियां कटी पिटी हैं, हनुमान जी की, जी महाराज, युगल सरकार की, माता जी की। कई प्रकार के जो 36 कोटि देवता होते हैं हिंदू धर्म में, वो हमारे इधर सबके सब विराजमान हैं। अनेक प्रकार की पहाड़ियां हैं, झरने निकले हुए हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, और बैत्रवती गंगा जी हमारे यहाँ से बह रही हैं, पवित्र पावन, और जिसमें पारसपत्री पड़ी हुई है। बताते हैं पूर्व समय की कि हमारे इधर किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। जय हो महाराज जी, बहुत ही अच्छा। अब महाराज जी ये बताएं कि आप इतने दिनों से यहाँ पे हैं और संत समाज में हैं, तो आप हिंदुत्व सनातन के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए भैया, हिंदुत्व सनातन के लिए एक लड़ाई अलग चीज हो गई है, और एक कर्म सनातन का सत्य की मार्ग पर और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अलग बात हो गई है। लड़ना कब है? जब देखिए हमारे मार्ग में कुछ रोड़ा आए। नहीं तो हमारे लिए आस्था से, भाईचारे के हिसाब से, अपने आप के लिए धर्म मार्ग में बनाए रखने के लिए और अपने धर्म के लिए बनाए रखने के लिए धैर्य रख के कार्य करना पड़ेगा। लड़ने से कार्य क्या है? आवेश में कार्य खराब होते हैं। जब हमारा कार्य अमन शांति का है, हिंदू धर्म बड़ा शांत धर्म है। इसमें सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार का, यहाँ तक कि विष भी पान कर जाते हैं लोग। हिंदू धर्म में तो इतने शांत और शील स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार भोले बाबा ने, नीलकंठेश्वर महादेव ने विषपान कर दिया था, लेकिन झगड़ा नहीं किया समुद्र मंथन के दौरान। तो हम तो सब उनके रज की धूल हैं, तो हम लड़ाई झगड़े से काम नहीं। हम तो बड़े आराम से विचारधारा के साथ में कार्य करने वाले लोग हैं, और सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। जी महाराज जी, अब आप ये बताएं, क्या जरूरत है कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और एक होने की बहुत जरूरत है इस समय? आप मानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। आज हमें और आपको एक होने की आवश्यकता है। क्यों?
क्यों कि आने वाला जो समय आ रहा है, क्योंकि वो समय दूर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे 2 बच्चे होना चाहिए, एक होना चाहिए किसी प्रकार का नौकर चाकर और दूसरा होना चाहिए जिस किसान, और एक होना चाहिए जवान। हमारी आपकी और ये सोच है। और जो हमारे और आपके देश पे पीछे के समय में भी शासन किया है, ब्रिटेन का राज रहा है, औरंगजेब का राज रहा है, मुगल शासन भी हमारे इधर रहा है, तो हमारी कमजोरी की वजह से रहा है। क्योंकि हम आप बट गए, हम और आप बट गए तो घट गए, और दूसरों ने आकर के हम पे अपना हक जमा लिया है, हमारा हक छीन लिया है। बहुत शानदार। जी, आप ये बताएं कि जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है भारत के अंदर, क्या ऐसा कानून मोदी को लाना चाहिए हिंदू वक्फ बोर्ड का? हाँ, बिल्कुल लाना चाहिए। हिंदू वक्फ बोर्ड होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। अच्छा, आप ये बताएं कि गौशालाओं की इस समय स्थिति क्या है आपके जनपद ललितपुर, जिला ललितपुर लगता है आपको, इस समय यहाँ भी गौशालाएं हैं, और एक जितनी भी गौशालाएं खुली हैं, क्या इन्हें सही ट्रीटमेंट और सही खाना पानी दिया जा रहा है? देखिए, गौशाला में अनेक प्रकार की गाय हैं और अनेक प्रकार के बैल भी हैं, कई प्रकार के बछड़े भी हैं, और गौशालाएं भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। गौशाला उत्तम है, श्रेष्ठ है, सुंदर है। गौशाला में अगर पशुओं की, गाय माता की अच्छी देखभाल की जा रही है तो गौशाला श्रेष्ठ है। मैं आगे ये बोल रहा हूँ आपसे, क्या गौशालाओं में स्थिति क्या है इस समय गौओं की खाने पीने की? अभी अच्छी स्थिति बनी हुई है गऊ। सारे जनपद ललितपुर के अंदर, सारे जनपद ललितपुर में तो देखिए हम नहीं घूमते हैं, लेकिन हम उस जगह जाते आते रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास में जब तक गाय लगती है तब तक हम उसके लिए बढ़िया संभाल करके रखते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या है कि किसानों का नुकसान भी करती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सबने मिलकर के मुद्दा उठाया है कि गायों के लिए कुछ किसानों की है, कुछ और लोगों की, और कुछ क्या है इलाहाबाद सी आ जाती, इस गांव से भटक करके उस गांव में भटक करके एक संगठन बन जाता है गांवों का भी, तो ऐसी गायों के लिए हम लोग इकट्ठा करके गौशाला में कर देते हैं। गौशाला में वैसे व्यवस्था ठीक है। अब अच्छा ये बताएं, कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदू कहता है कि गाय हमारी माता है, माना? बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी मंच पर कह रहा है कि गाय हमारी माता हिंदू कहता है, और जब वो किसी काम की नहीं रहती है, दूध देने लायक नहीं रहती है, तो वो कसाई को बेचाता है हिंदू 500 रुपए 1000 रुपए में। वो उसने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब एक हिंदू अपनी माँ को 500-1000 रुपए में बेच सकता है तो हिंदुओं का ईमान धर्म है ही नहीं। कहाँ तक आप सहमत हैं? ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी हमारे विरोधी रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि अगर हिंदू गाय नहीं बेचेंगे तो हम खाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। हिंदू बेचता है, हम काटेंगे और खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं भाई। दूसरी कौन का क्या है, आप कीचड़ में पैर रखो तो भी आपको पैर धोना है, और आप कीचड़ के बाजू से निकलो जब भी आपको पैर धोना है, पैर तो धोना है। गाय के लिए ना 500 रुपए में बेची जाती है, ना 1500 में बेची जाती है। एक केवल